मैं कुवैत कैसे आया दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे और क्या क्या मुझे परेशानी हुई। मुझे बहुत भाइयों के इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स भी आते हैं मेरी वीडियो में कि भाई आप कुवैत कैसे गए, कुछ इस बारे में बताओ। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कुवैत आने चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू का पता होना चाहिए कि इंटरव्यू कहाँ है और कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू है, वो कंसल्टेंसी ट्रस्टेड है या नहीं है। दोस्तों जब मैं आया था उस टाइम दीवान कंसल्टेंसी नंबर 1 है दोस्तों, वो अभी भी है, वो फ्री में रिक्रूटमेंट करती है। मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई है, आप जाकर मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं उस कंसल्टेंसी के बारे में। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपकी पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, आपके 10th या 12th के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस लेटर है तो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए और आपकी डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद इंटरव्यू के 3 राउंड होते हैं दोस्तों। सबसे पहले में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक किए जाते हैं और आपसे नॉर्मली आपके बारे में क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। फिर दूसरे राउंड में आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। और तीसरे में आपका नॉर्मली होता है दोस्तों, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं उस दिन सुबह मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँच गया था, करीबन 9 बजे के अराउंड। 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुए और 1 या 2 बजे हमारा इंटरव्यू फिनिश हुआ, क्योंकि इंटरव्यू के लिए करीबन 300 से 400 लोग आ रखे होते हैं दोस्तों, क्योंकि बाहर जाने के लिए बहुत क्रेज़ होता है। उसके बाद हमारा सिलेक्शन होने के बाद शाम को 5 बजे हमें हमारा ऑफर लेटर मिला। ऑफर लेटर साइन करने के बाद दोस्तों उन्होंने हमसे हमारे पासपोर्ट की सबका सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए और 25 फ़ोटो मांगी जो ब्लू बैकग्राउंड में थी और वो जमा कराया। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि कुछ दिन बाद आपको पीसीआर के लिए कॉल की जाएगी। अराउंड 4 से 5 दिन बाद मेरे को कॉल आई कि भाई आप अपना पीसीआर करवाइए और जैसे ये पीसीआर हो जाए तो उसको सबमिट करवाइए आप। तो मैं जैसे ही मेरे को ये पता चला, मैं उसके अगले दिन ही अपना पीसीआर करवाने के लिए देहरादून पहुंचा दोस्तों, जिससे मैंने उस दिन अपॉइंटमेंट लिया और अगले दिन ही मैंने अपना पीसीआर करवाया। पीसीआर की स्लिप लाने के बाद मैंने वही कंसल्टेंसी में उसको जमा करवाया। जमा कराने के कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि आपको आपका मेडिकल के लिए हमारी तरफ से कॉल की जाएगी। अराउंड 10 से 15 दिन बाद मेरे को कॉल आई कि भाई आपको गमखम में अपना मेडिकल करवाने जाना है। तो मैंने उनसे पूरा वहाँ पे पहुँचा और उनसे अपॉइंटमेंट लिया, अपना मेडिकल का स्लिप ली और वहाँ पे मेडिकल करवाया दोस्तों। मेडिकल में मेरे को 5000 रुपये लगे जो मैंने खुद की जेब से पे किया। लेकिन दोस्तों मैं जब वहाँ से आया तो मेरे को ये यहाँ पे कंपनी के द्वारा वो पैसे वापस कर दे दिए थे दोस्तों। तो मेरा सिलेक्शन उस टाइम बहरीन के लिए हुआ था दोस्तों, कुवैत के लिए नहीं, बहरीन के लिए हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे कुवैत के लिए वैकेंसी नहीं थी। तो मैंने बहरीन के लिए ही हाँ कर दिया था। तो बहरीन में सिलेक्शन होने के बाद मैंने जैसे ही फिर इन्होंने इस प्रोसेस में वीज़ा लगने के प्रोसेस में दोस्तों अराउंड बहुत टाइम दोस्तों, मेरे को 3 महीने का टाइम लगा। मेरे पीसीआर करवाने के बाद, मेडिकल करवाने के बाद 3 महीने के टाइम लगा, जिसके बाद मेरा वीज़ा आया दोस्तों। मैंने जुलाई में इंटरव्यू दिया था दोस्तों और मेरे को अराउंड जुलाई के 12 या 13 तारीख को इंटरव्यू दिया था और मेरे को मेरा वीज़ा 2 अक्टूबर को मिला दोस्तों और 3 अक्टूबर को ही मेरी फ़्लाइट थी। तो 2 अक्टूबर मेरे को पहली अक्टूबर को कॉल आ गई थी कि आपका वीज़ा लग चुका है, आप जल्दी से जल्दी मुंबई आ जाए, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था। तो उसके बाद मैं मुंबई पहुंचा और मुंबई से ही मेरे को कंपनी के द्वारा मेरा पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट जमा हो जाता है, तो वो पासपोर्ट उन्होंने हमें वापस किया और उसके वीज़ा लगा हुआ था और टिकट भी कंपनी ने ही दिया था। तो उसके बाद मेरे 3 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी और 4 तारीख को मैं बहरीन में पहुँचा था दोस्तों। बहरीन में कुछ दिन काम किया मैंने दोस्तों, अच्छे से काम किया। कंपनी के थ्रू मेरी ट्रेनिंग हुई, करीबन उसमें 15 से 20 दिन ट्रेनिंग में लगता है। ट्रेनिंग हुई मैंने बहरीन में करीबन आपका 1.5 साल दोस्तों, अराउंड 16 या 17 महीने काम किया। और उसी कंपनी के थ्रू यहाँ कुवैत में अपॉर्चुनिटी निकली दोस्तों, तो वो बड़ी पोस्ट के लिए निकली। तो जैसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली मैंने सीधे कुवैत के लिए अप्लाई कर दिया। कंपनी वही है, मैं उसी कंपनी के थ्रू काम कर रहा हूँ। वो हमारी कंपनी पूरे गल्फ़ में फैली हुई है। तो मुझे कुवैत के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत सारे दोस्त हैं, उस टाइम दुबई के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी, कुवैत के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने दुबई ना चूज़ करके कुवैत चूज़ किया और उसके बाद मुझे उसी कंपनी के थ्रू कुवैत में आने का मौका मिला दोस्तों। और पहले मैं अपनी कंपनी अलसाया ग्रुप वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है दोस्तों, सैलरी के मामले में 1 नंबर। आप कभी भी गूगल या कहीं कुछ भी करके देख लीजिए, अलसाया नंबर 1 पे है दोस्तों। आप किससे भी पूछते हैं, जो भी भाई यहाँ गल्फ़ में काम करता हो अलसाया कंपनी में, सैलरी में भी और हर चीज़ में भी नंबर 1 है दोस्तों। तो मेरी जाते जाते आप लोगों को एक ही एडवाइस है कि आप कभी भी ट्राई करें तो अच्छी से अच्छी कंपनी में आने की ट्राई करें दोस्तों, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल सके, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी कंपनियाँ बहुत हैं और सैलरी बहुत कम देती हैं दोस्तों और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए कहता हूँ अच्छी कंपनी में आने की ट्राई करें। फिर भी आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मुझसे पूछना, आप मुझे इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। मैं पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उस पर। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।